मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल की आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 के श्लोक 19 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से हम संसार के मनुष्यों को यह आज्ञा दी है कि हे संसार के प्राणियों, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो मैं अपना हर कर्म शास्त्र आज्ञा के अनुसार करना चाहिए। इस बात को सुनकर समझकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से अध्याय 17 के प्रथम श्लोक में यह प्रश्न किया कि हे केशव, हे माधव, इस संसार के मनुष्य तो अपने मन में जो इच्छा आती है उसके अनुसार अपना व्रत, तप, पूजा आदि करते हैं, उनका क्या फल होता है फिर? तो उसी प्रश्न के जवाब में भगवान श्री कृष्ण जी ने अध्याय 17 के श्लोक 17 में हमें बताया कि जब मनुष्य कर्म निष्काम भाव से करता है, संसार के कल्याण भाव से करता है या दूसरों की सेवा भाव से करता है, उस कर्म का फल सात्विक होता है। अर्थात जब मनुष्य की भक्ति, पूजा, व्रत, तप आदि निष्काम भाव में होते हैं, परमात्मा को पाने की चाह में होते हैं, तो उस कर्म का फल सात्विक मिलता है। और जब मनुष्य के अंदर सात्विक गुण का फल मिलता है तो उसके अंदर भगवान की कृपा से दैवीय गुण बढ़ते हैं, अर्थात उसके अंदर निष्कामता बढ़ती है, उसके अंदर दया भाव बढ़ता है, अपने ईश्वर, अपने इष्ट के प्रति प्रेम बढ़ता है। मगर इसके विपरीत जब मनुष्य की भक्ति, पूजा, व्रत, तप आदि संसार की कामना हेतु होते हैं, अर्थात वो फल इच्छा से होते हैं, तब उस मनुष्य के उस कर्म, उस व्रत, तप, पूजा का फल राजस होता है। और जब मनुष्य को राजस फल मिलता है तो मनुष्य के अंतःकरण में लोभ, स्वार्थ और तृष्णा बढ़ती है। उससे आगे आज के श्लोक में भगवान कहते हैं, जो तप मूर्खतापूर्वक हठ से अपनों को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है, उस तप का फल तामस कहा जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह सत्य समझाना चाहते हैं कि जब मनुष्य हठ पूर्वक अपने शरीर को कष्ट देकर इस प्रकार के व्रत, तप आदि करता है जो शास्त्रों में वर्णित नहीं है और उसका उद्देश्य केवल संसार के सुख पाना होता है, तो ऐसे कर्मों का फल तामसिक होता है। और जब मनुष्य इसी प्रकार के तप, व्रत आदि इस प्रकार करता है कि हे भगवान, मैं जो ये तप कर रहा हूँ इससे दूसरे का अहित हो, उसने मेरे साथ बुरा किया है, उसका भी बुरा हो, तो भगवान कहते हैं ऐसे तप का फल भी तामसिक होता है। इसका उदाहरण है, आज संसार में अनेकों मनुष्य अज्ञान के कारण तांत्रिकों के पास घूमते फिरते हैं कि उसने मेरा बुरा किया है तो भी कुछ ऐसा कर कि उसका बुरा हो जाए। ये घोर तामसिक क्रिया है। ये करके मनुष्य तामस गुण को अपने अंदर बढ़ा लेता है, अर्थात आसुरी प्रवृत्ति को अपने अंदर बढ़ा लेता है। और जब मनुष्य के अंदर आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती है तो मनुष्य की बुद्धि हर ली जाती है। तामस गुण अज्ञान का गुण है, अंधकार का गुण है। जब तामस गुण मनुष्य के हृदय में छा जाता है, अंतःकरण में, तो मनुष्य अज्ञानी बन जाता है, वो शास्त्र आज्ञा के विपरीत हो जाता है। हम ईश्वर को बसते हैं, वो ईश्वर को नहीं मानता, वो गड़े मर्दों को पूछता है, वो ये सत्य समझता है कि जो मैं भक्ति कर रहा हूँ वो सर्वश्रेष्ठ है, दूसरे ये भक्ति नहीं करेंगे तो वो काफिर है, उन्हें मार देना चाहिए। आज संसार में देखिए अनेकों मनुष्य इस प्रकार के मिलेंगे जो व्रत, तप, पूजा आदि इस प्रकार करते हैं कि उनका शरीर उसके योग्य नहीं है, फिर वो हठ पूर्वक उस तप को, उस व्रत को करने का प्रयास करते हैं। उन्हें एक सत्य समझना चाहिए कि अपने शरीर को कष्ट देकर जो आप ये तप कर रहे हो, इससे परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। परमात्मा तो हमारे मन के प्रेम भाव से प्रसन्न होते हैं। परमात्मा को जब भक्त एकांत में बैठकर प्रेम से उनके मिलन के लिए पुकारता है, तब परमात्मा प्रसन्न होते हैं। उस समय वो परमात्मा बिन मांगे से पूछ दे देते हैं। मगर इस प्रकार के हट किए तब से कुछ हासिल नहीं होता। अगर हासिल होगा भी तो वो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं होगा, उसको अधोगति में डालेगा। इसका उदाहरण पूर्व काल में कई राक्षस हैं जिन्होंने हठ पूर्वक बड़े कठिन तप किए, पर सबको भगवान ने अवतरित होकर मारा। इस सत्य को समझिए, क्योंकि इस तप का जो फल होता है, हठ पूर्वक किए तप का फल, वो तामसिक होता है। हमें कभी प्रेत पूजा आदि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें कभी तंत्र विद्या में या ये तांत्रिक के भरोसे नहीं रहना चाहिए। उनकी भक्ति, उनके द्वारा पूजा नहीं करवानी चाहिए। इससे हमारे अंदर
तामसिक गुण प्रबल होते हैं। भगवान ने तो यहाँ तक कहा है कि जो इस प्रकार तंत्र के द्वारा भूतों को पूछते हैं अर्थात उनसे अपना कार्य सिद्धि का प्रयोजन करते हैं, वो मरणोपरांत भूत ही प्राप्त बनते हैं। इस सत्य को समझें मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों। भगवान श्री कृष्ण जी हमें यही सत्य समझाना चाह रहे हैं इस अध्याय में कि मनुष्य तुम्हें अपना हर तप हर व्रत मुझ में प्रेम जगाकर मुझे पाने की इच्छा से करना चाहिए। इसी में कल्याण है। जो ये संसार के तुम सुख पाना चाहते हो ये सब क्षणिक हैं। ये तुम पा भी लोगे तो मृत्यु के साथ तुम्हें सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को अपना भक्ति तप व्रत आदि सब कुछ निष्काम भाव से परमात्मा को पाने की इच्छा से करना है। उसी में हमारा कल्याण छिपा है। अन्यथा हम रजस और तमस गुण जो आसुरी गुण है इसके द्वारा इस जन्म मरण चक्र को कभी तोड़ नहीं पाएंगे और सदैव कर्म बंधन में बंधते हुए 1,84 चक्र की योनियों में भ्रमण करते हुए सदैव दुख को पाते रहेंगे। विश्वास मानिए, हम जब से सृष्टि आरंभ हुई है कितनी बार प्रलय महाप्रलय हो चुकी है मगर हमारा कल्याण आज तक संभव नहीं हो पाया। कारण क्योंकि हमने श्रीमद् भगवत गीता नहीं सुनी, हमने शास्त्रों की आज्ञा नहीं मानी, हमने परमात्मा की वाणी को नहीं सुना, हमने गुरुओं की आज्ञा का पालन नहीं किया। हम तो अपने मन के गुलाम बने इस संसार के सुखों के पीछे भाग रहे हैं। किसी मनुष्य के पास बंगला गाड़ी कार ऐशो आराम आ गया तो उसको धन्य मान रहे हैं कि कितना भाग्यशाली है वो। अरे मेरे श्री भगवान गीता में समझा रहे हैं कि हम आत्मा हैं, हमें इन प्राकृतिक सुखों से कभी आनंद नहीं मिल सकता, कभी परम शांति नहीं मिल सकती। हमें तो परम शांति तब मिलेगी जब हमारा मन अपने भीतर बैठे परमात्मा में एक ही हो जाएगा अर्थात उनसे मिलन कर लेगा। उस समय मनुष्य परम शांति को प्राप्त होगा और इतना ही नहीं उस मनुष्य का जन्म मरण चक्र टूट जाएगा। इसलिए तामस गुण को बढ़ाने से बचिए, रजस गुण को बढ़ाने से बचिए और निष्काम भाव से कर्म कीजिए, सात्विक आहार विहार लीजिए। इसी में हम मनुष्यों का कल्याण छुपा है। अन्यथा तो जन्म मरण चक्र में हम भटक ही रहे हैं, आगे भी भटकते रहेंगे। ये जो हमारे पास सुख सुविधा है ये क्षणिक है। जैसे ही शरीर छीना जाएगा ये सब भी छिन जाएंगे। इस सत्य को समझिए। श्री भगवान आपका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।